सच्ची घटना यूट्यूब चैनल एक और सच्ची घटना में आपका स्वागत करता है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक सच्ची घटना की जो हमारे भारत देश में घटी है। दोस्तों प्रत्येक दिन घटनाएं घटती रहती हैं, पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि दिल दहला देने वाली होती हैं। दोस्तों आज एक सच्ची घटना में आपको लेके चलते हैं। दोस्तों ये घटना है वडोदरा शहर की, जो कि गुजरात में है। एक बार की बात है, तब हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम ममता और मेरी खास सहेलियां भी थी जिनका नाम रीता और सुनीता था। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहती थी। एक दिन की बात है जब रीता की शादी तय हो गई थी। सभी सहेलियां को बोला कि तुम सब मेरी शादी में ज़रूर आना। हमें आज भी याद है कि रीता की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी में उसके घर गए थे और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी आई थी। रीता सजी सवरी बैठी थी। उसको तो बारात आने का इंतजार था, और होता भी क्यों ना भाई, उसका तो राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आने वाला था और खुशी का माहौल था। हम लोग भी नाच रहे थे, रीता के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वह घड़ी आ गई। रीता शादी करके सुबह अपने ससुराल जाने वाली थी। हम लोग तो रात को दूल्हा देखा, खाना खाया और अपने अपने घर चले गए, लेकिन सुनीता अपने घर जा रही थी। तभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। वह गाड़ी से टकराई और उसका सिर फट गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। 4 से 5 महीने बीतने के बाद जब रीता ने सुनीता को फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए, क्योंकि वह फ़ोन सुनीता ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था और वह सारी बात रीता को बता दी। तब मानो रीता के पांव से जमीन ही खिसक गई थी। वह जोर जोर से रोने लगी और यह बात अपने ससुराल में सबको बता दी। 2 से 3 साल बीतने के बाद रीता को सुनीता रात में दिखाई देने लगी थी और बोलने लगी, सहेली मेरे पास आ जाओ। लेकिन नहीं, अकेले नहीं रह जाता। रीता डर गई, लेकिन सुबह होने पर उसने यह भी बात सबको बताई, लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सच बोल रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और रीता मानो पागल सी होने लगी। सबको कुछ पता नहीं चलता कि वह क्या कर रही है या फिर क्या करने जा रही है। ससुराल वालों ने परेशान होकर रीता को उसके घर भेजने का मना बना लिया था और अपने बेटे को बुलाकर बोला कि उसे उसके मायके छोड़ाओ। रीता अपने घर चली गई, लेकिन रीता वही अपने मायके में भी करना चालू कर दिया था। वही सारी गतिविधियां, वही पागलपन वो अपने मायके में भी कर रही थी। उसकी ये हरकतें देखकर उसके पिता ने सोचा कि इसे किसी पंडित को दिखाया जाए, और देखते ही देखते पंडित क्या बोलते हैं। उसके पिता सोच ही रहे थे। दूसरे दिन दोपहर हो गई। रीता ने फिर भी अपना दरवाजा नहीं खोला। उसके पिता बाहर से आवाज मारने लग गए थे। दोस्तों रीता ने अपना कमरा बंद कर रखा था। दरवाजा खोलो बेटी। और उसके पिता बाहर से तेज तेज चिल्ला रहे थे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा था। तब उसके पिता डर गए और दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। अब उसके पिता ने जो देखा वो दृश्य बहुत ही भयावना था दोस्तों। उसे देखकर उनके होश उड़ गए थे। दोस्तों उनके पिता के पीछे उसकी माँ भी खड़ी हुई थी। वो देखते हैं कि रीता पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी, क्योंकि वह मर चुकी थी। अब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही थी। दोस्तों वो बहुत कोशिश कर रही थी रीता सबको बताने की कि मेरे सपने में सुनीता आ रही है, जो कि उसकी बहुत ही खास दोस्त थी, जो कि कुछ सालों पहले मर गई थी दोस्तों। परंतु उसकी आत्मा आज भी अपनी दोस्त रीता के सपनों में आती थी और उसे अपने पास बुलाती थी, और उसके दिलो दिमाग में वो इस तरीके से छा चुकी थी दोस्तों कि वो रीता को पागल कर चुकी थी। और अंत में रीता सुसाइड कर लेती है और वो मर जाती है। तो कभी कभी हमें कुछ बातों में विश्वास कर लेना चाहिए। अगर कोई कुछ कहता है तो एक बार, चाहे वो अजीब लगे सुनने में, पर एक बार विश्वास जरूर करना चाहिए। इससे हम बड़े हादसे को टाल सकते हैं दोस्तों।
अगर रीता की उस बात पे किसी ने भी विश्वास करा होता, उसकी ससुराल वालों ने या उसके घर वालों ने, तो शायद रीता की जान बच जाती। और जिस दर्द से वो गुजरी थी उस दर्द से भी उसे ना गुजरना पड़ता। तो दोस्तों, ऐसी एक सच्ची घटना में फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए जय।